सो हे देयर, आई एम शिवाय एंड यू आर ऑन सस्ता एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी की रिक्वेस्ट सबसे ज्यादा आई है इंस्टाग्राम पर, और मूवी का नाम है इंसीडियस, जिसका हम चैप्टर 1 आज एक्सप्लेन करेंगे। यदि आपको पसंद आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसके बाकी के 2 चैप्टर्स भी आपके लिए एक्सप्लेन कर देंगे। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल सस्ता एक्सप्लेनर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज को एक्सप्लेन करते हैं। इसके साथ साथ वहां पर वीडियोस फेसबुक से पहले अपलोड कर दी जाती हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि अपने नए घर में शिफ्ट होने आई थी, जिसमें फैमिली के लीडर का नाम जॉस था और उसकी वाइफ का नाम रेने, और उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बेटे डॉल्टन और फॉस्टर, और एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम कैली है। और एक दिन रेनाई जब अपने इस नए घर में अपनी बुक्स को सेटल कर रही थी तो इसी बीच वो बुक्स अचानक से गिर जाती हैं। रेनाई को लगता है कि शायद उसके बच्चों ने इन बुक्स को गिरा दिया है, पर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये बुक्स उसके बच्चों ने नहीं गिराई है, बल्कि ये बुक्स तो अपने आप ही गिर गई। कैसे, हमें भी नहीं पता। और न सिर्फ इतना ही, इसके साथ साथ रेनाई की जो छोटी बेटी है कैली, वो इस नए घर में आने के बाद से कुछ ज्यादा ही रोती है। और उसी रात उनका बेटा डॉल्टन बैठ करके खेल रहा होता है, तभी उसके सामने एक डोर अचानक से खुल जाता है। वो उस डोर को खुलता देख उसके अंदर चला जाता है, और यहाँ पर एक सीढ़ी ऑलरेडी लगी हुई थी जिस पर वो चढ़ने की कोशिश करता है, पर गलती से वो फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही उसके सामने पता नहीं क्या दिखा, जिस वजह से वो बहुत चीखने लगता है। यहाँ पर हम ऑडियंस को भी नहीं दिखाया जाता कि उसने क्या देखा, पर जो कुछ भी देखा था वो काफी डरावना था। उसकी चीख सुनकर के उसके पेरेंट्स भी उसके पास आते हैं, और डॉल्टन इस चीज से इतना ज्यादा डर गया था कि वो उन्हें बता ही नहीं पाता कि उसने क्या देखा था। पर अगले दिन देखते हैं कि डॉल्टन की आंख ही नहीं खुल रही। ये देख करके उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स ने बताया कि वो कोमा में चला गया है। पर थोड़ी सी ऊंचाई से गिरने पर कोई इंसान कोमा में कैसे जा सकता है। उसके काफी ज्यादा टेस्ट भी कराए गए, पर सारे टेस्ट पॉजिटिव थे, लेकिन फिर भी डॉल्टन कोमा में था। इस बात का रीजन डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा। खैर, ऐसे करते करते 3 महीने बीत जाते हैं, पर डॉल्टन की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आता। तो उसके पेरेंट्स उसे घर पर वापस ले आते हैं, और डॉल्टन को घर आए बस 1-2 दिन ही हुए थे कि उसका जो बड़ा भाई था फॉस्टर, वो उसकी मॉम से शिकायत करता है कि मुझे मेरा रूम चेंज कर दीजिए। उसकी मॉम पूछती है कि तुम्हें रूम चेंज क्यों करना है, जिस पर वो बताता है कि डॉल्टन रात में चलता है, जिस वजह से मुझे बहुत डर लगता है। यहाँ पर उसकी मॉम सोचती है कि शायद फॉस्टर ने कोई सपना देखा है, और उसी रात हम देखते हैं फॉस्टर को, जो कि अपने कमरे से सामने डॉल्टन को देख पा रहा था। इस वजह से उसे बहुत डर लग रहा था, तो वो अपने डोर को बंद कर लेता है। पर डोर को बंद करते ही उसे रियलाइज हुआ कि उसके डोर के बाहर कोई है, और इस बात से वो काफी ज्यादा डर जाता है। तो जल्दी से भागकर अपने बेड पे आ जाता है। और न सिर्फ फॉस्टर, इसके साथ साथ उन दोनों को भी रियलाइज होता है कि शायद उनके घर में कोई है। जिसके बाद उनके डैड वहां से उठ करके बाहर चेक करने जाते हैं, पर वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन फिर भी इन्हें थोड़ा बहुत शक था, तो डैड वहां का दरवाजा बंद करके सिक्योरिटी अलार्म ऑन कर देते हैं। वो वापस अपने रूम तक पहुंच पाते इससे पहले ही उनका सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। तो वो जल्दी से वापस पहुंचते हैं, तो उन्होंने देखा कि उनका डोर खुला हुआ है। अब उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि इतनी देर में कोई कैसे अंदर आ गया, वो भी डोर खोल करके। इतने में ही दूसरी तरफ हम रैनी को देखते हैं, जिसे अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनाई देती है। तो वो जल्दी से उसके रूम में जाती है उसे शांत कराने के लिए, पर यहाँ पर उसने देखा कि उसके रूम में ऑलरेडी कोई अजीब सा पर्सन मौजूद है, जिसे देख करके वो जल्दी से अपने हस्बैंड जोश को बुलाती है। पर जब तक जोश वहां पर पहुंच पाता, इससे पहले ही वो पर्सन कहीं गायब हो जाता है। जिसके बाद वो लोग अपने पूरे घर को देखते हैं, पर कहीं भी उन्हें वो पर्सन नहीं दिखाई देता। और चेक करते करते जोश एक बार फिर से मेन डोर के पास आ जाता है, जहाँ पर उसने नोटिस किया कि एक बार फिर से मेन डोर खुला हुआ है। अब ये चीज समझना उसके समझ से बिल्कुल परे है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये डोर आखिरकार खुल कैसे रहा है। खैर, एक बार फिर से वो उसे लॉक कर देता है और एक बार फिर से पूरा घर चेक करने लगता है। इसके बाद सीन कट हो गया और हम देख पाते हैं काफी सालों बाद का समय, लेकिन अभी भी डॉल्टन की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आया। और इसी बीच एक दिन रेनाई को डॉल्टन के पैर के बगल में किसी अजीब से पंजे का निशान मिलता है, जो वहां पर कैसे आया उसे भी नहीं पता। और अब तक रेनाई को कहीं ना कहीं ये बात लगने लगी है कि शायद ये घर श्रापित है, क्योंकि जब से वो लोग यहाँ पर आए हैं तब से उनके साथ कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं हो ही रही हैं। और उसी रात रेनाई जब सो रही होती है, तभी उसे एक सपना आता है, जिसमें वो डॉल्टन की विंडो के पास किसी के अजीब से हाथ देखती है, जिससे वो डर करके उठ जाती है। और इतने में ही उसकी नजर पड़ी उसकी विंडो पर, जहां पर उसे किसी की शैडो नजर आई। और इतने में ही वहां पर एक अजीब सा पर्सन आ जाता है, जो कि उस पर अटैक करने लगता है। इस वजह से रेनाई की चीख निकल जाती है और जल्दी से वहां पर उसका हस्बैंड आ जाता है। और यहाँ पर अब तक रेनाई बिल्कुल समझ चुकी है कि वो किसी गलत घर में आ गई है, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस घर को छोड़ देंगे। जिसके अगले ही दिन ये लोग दूसरी जगह पर अपना नया घर ले लेते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि इनको आए यहाँ पर बस 1-2 दिन ही होते हैं कि रेनाई को यहाँ पर भी कुछ अजीब गरीब नोटिस होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले वो नोटिस करती है कि उसके घर के दरवाजे अपने आप ही क्लोज होते हैं, अपने आप ही ओपन होते हैं, और यहाँ की चीजें भी अपने आप ही इधर उधर शिफ्ट होने लगती है। और ना सिर्फ इतना ही, इसके साथ साथ रेनाई को यहाँ पर एक बच्चे का भूत भी नजर आता है। अब तक रेनाई बहुत ज्यादा डर चुकी है, तो वो एक फादर को अपने घर में बुलाती है, जहाँ पर बुला करके वो अपनी सारी सिचुएशन बताती है। इसके साथ साथ
रेनाई की मदर इन लॉ भी यहाँ पर मौजूद थी, जो कि उन्हें अपना एक्सपीरियंस बताती हैं। वो बताती हैं कि जब से वो इस घर में आई हैं तब से उनके साथ भी कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। इसके साथ साथ उनके सपनों में भी एक शैतान आता है जो कि उनसे कहता है कि उसे डॉल्टन चाहिए। और ये सब कुछ जब वो फादर को बता ही रही होती कि इतने में ही उन्हें वही शैतान उनके पीछे नजर आता है, जिसे देख करके वो काफी डर जाती हैं और वहां से भाग जाती हैं। इतने में ही उन्हें डॉल्टन के रूम से कुछ आवाज आती है, तो वो लोग जल्दी से डॉल्टन के रूम पे जाते हैं। पर यहाँ पर पहुंच करके उन्होंने देखा कि उसका रूम इतना ज्यादा उथल पुथल है जिससे मानो किसी ने उसके रूम को बहुत ज्यादा बर्बाद किया हो। इसके साथ साथ वो डॉल्टन को भी देख पाते हैं जो कि अपने बेड से नीचे पड़ा हुआ था। अब तक इन्हें रियलाइज हो चुका है कि उन्होंने घर भले ही चेंज कर लिया है पर वो शैतान उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। तो इसलिए वो लोग एक पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट एलिस को अपने घर पर बुलाते हैं, जिनके घर में एंटर करते ही एलिस को ये रियलाइज हो जाता है कि इनके घर में कुछ न कुछ तो पैरानॉर्मल है। और कुछ देर की रिसर्च करने के बाद उन्हें सब कुछ साफ साफ क्लियर हो जाता है, जिस पर वो उन्हें बताती है कि आपके घर चेंज करने से या कुछ भी चेंज करने से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में डीमन तुम्हारे ही बेटे के अंदर है और यहाँ पर तुम्हारा बेटा किसी भी तरह के कोमा में नहीं है। एक्चुअल में वो एक ऐसी दुनिया में फंस गया है जहाँ से वो वापस आ ही नहीं पा रहा है। उसकी जो रूह है वो भूतों की दुनिया में फंस गई है, अर्थात जहाँ पर मरे हुए लोग रहते हैं। और ये हर किसी के साथ नहीं होता। जो सभी बच्चों में सबसे ज्यादा स्पेशल होते हैं उन्हें ही डीमन चुनते हैं। खैर ये सब कुछ बता करके एलिस वहां से चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं डॉल्टन के फादर जोस, जो कि डॉल्टन के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो प्लीज मुझे कुछ हिंट दो। जिस पर हम देखते हैं डॉल्टन के द्वारा ही बनाई गई जो एक पेंटिंग थी वो ऊपर से नीचे गिर जाती है। और जैसे ही वो उस पेंटिंग को देखते हैं उन्हें रियलाइज हो जाता है कि ये तो वही डीमन है जिसके बारे में एलिस बता रही थी। और अब यहाँ पर उन्हें परफेक्टली क्लियर हो चुका है कि ये सब कुछ डीमन की वजह से ही हो रहा है। जिसके अगले ही दिन एलिस इन सभी लोगों को लेकर के उसी दुनिया में जाती है जहाँ पर एक्चुअल में अभी डॉल्टन मौजूद है। और ये सभी लोग डॉल्टन के साथ बातें करते हैं, जिस पर डॉल्टन बताता है कि उसे किसी ऐसे डीमन ने कैद कर रखा है जिसके मुंह में बहुत ज्यादा आग है और वो कोमा में नहीं है। बस वो अपनी फैमिली से बात इसलिए नहीं करता है ताकि ऐसा ना हो कि उस डीमन को इनकी बातें समझ में आ जाए। पर इतने में ही वो देखते हैं कि डॉल्टन उनके बीच आकर खड़ा हो जाता है और वो टेबल पर बस हल्का सा हिट करता है, जिससे ये लोग बहुत ज्यादा दूर गिरते हैं। दोस्तों ये देख करके तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि डॉल्टन पॉजेस हो चुका है। जिसके बाद वो टेबल पर रखी हुई चीजों को भी इधर उधर फेंकने लगता है और इतने में ही बहुत सारे डीमंस उस रूम में आ जाते हैं, जो कि उन सभी लोगों पर अटैक करने लगते हैं। उनमें से एक डीमन जो कि रेनाई को मारने ही वाला था कि इतने में ही जोश आकर के उसे बचा लेता है, पर वो खुद को नहीं बचा पाता क्योंकि वो डीमन उसे मारने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से सभी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। जिसके बाद वो लोग वहीं पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से देखते हैं कि डॉल्टन कुछ भी नहीं कर रहा था। एक्चुअल में उसके पीछे डीमन खड़ा था जो कि उससे सब कुछ करवा रहा था। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉश की मॉम यहाँ पर एक बात रिवील करती है। वो बताती है कि जॉश जब 8 सालों का था तो उसे अक्सर उसके आसपास एक ओल्ड लेडी दिखाई देती थी, जिससे वो अक्सर डर भी जाया करता था। पर जॉश की मॉम ने कभी भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया। पर एक बार जब उन्होंने उसकी फोटो क्लिक की तब उन्होंने उस ओल्ड लेडी की सोल को देखा। जिसके बाद से उन्होंने आज तक जॉश की जितनी भी फोटोज क्लिक की थी उनमें वो एक बात नोटिस करती है कि उन्हें हर फोटो में कहीं ना कहीं वो ओल्ड लेडी दिखाई देती है। और ये देख करके उन्हें भी कहीं ना कहीं जॉश की बात पर रियलाइज हो गया था। जिसके बाद उन्होंने ये बात एलिस से शेयर की थी और उस समय पर एलिस ने जॉश को ठीक किया था। जिसके बाद एलिस ने जॉश के माइंड से वो सारी मेमोरीज को भी इरेज कर दिया जिसमें वो कभी उस बूढ़ी लेडी को याद किया करता था। ओवरऑल उनके कहने का मतलब बस इतना सा था कि इस दुनिया में अगर कोई एक इंसान है जो कि डॉल्टन की दुनिया में जाकर उसकी रूह को वहां से वापस ला सकता है तो वो कोई और नहीं बस उसके डैड जॉश ही है, क्योंकि बचपन में उनके साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है और ऐसे में वो वहां पर जा सकते हैं। जिसके बाद जॉश भी अपने बेटे के लिए ये रिस्क लेने को तैयार हो जाता है। पर उसके जाने से पहले यहाँ पर उसकी मॉम उसे क्लियर करती है कि तुम उस दुनिया में जाने के बाद बिल्कुल भी ऐसे रिएक्ट मत करना जैसे तुम इस दुनिया से गए हो। वो लोग भूत हैं, बिल्कुल उनके भूतों के जैसे ही तुम रिएक्ट करना, वरना अगर उन्हें पता चल गया कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो और तुम्हारी रूह तुमने यहाँ पर भेजी है तो वो तुम्हारी रूह को वहीं पर कैद कर लेंगे। खैर ये सब बातें समझने के बाद जॉश की रूह को वहां पर भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे डीमंस मौजूद हैं और यहाँ पर उसे उसकी बेटी की आत्मा भी दिखती है जिसे किसी ने पैरों पर जंजीर बांध करके कैद कर रखा था। डॉल्टन को हम देख पाते हैं जो बेचारा बहुत ज्यादा डरा हुआ है और रो रहा है और यहाँ पर वो एक डीमन का नाम भी लेता है कि उसने ही यहाँ पर उसे बांध कर रखा है। खैर जॉश जल्दी से उसके पैरों की जंजीर खोलने लगता है, पर इतने में ही वो डीमन उसे देख लेता है और वो उसे पकड़ने के लिए उस पर अटैक करने लगता है। पर जल्दी से जॉश उसकी बॉडी को खोल करके वहां से भागने लगा। पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें जाना कहाँ है, क्योंकि वो रूम ही भूल गए थे जिस रूम में एक्चुअल में उनकी बॉडी रखी हुई थी। और इस दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उस एक्चुअल दुनिया में उन लोगों को भी पता चल रहा होता है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ उसकी बॉडी को देख करके इन्हें समझ में आ रहा था कि शायद उस दुनिया में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, जिसलिए वो लोग जॉस का नाम पुकारने लगते हैं ताकि उसका फोकस बना रहे। जॉस किसी तरह से अपने बेटे को घर में छोड़ देता है और उससे कहता है तुम जाकर
करके अपनी बॉडी ढूंढो। पर यहाँ पर उस बेटे को उसकी बॉडी तो नहीं मिलती, लेकिन वो डीमन जरूर मिल जाता है जो कि उसे एक बार फिर से पकड़ने आ रहा था। लेकिन वो उसे पकड़ने आ पाता इससे पहले ही डॉल्टन अपनी बॉडी ढूंढ लेता है और जल्दी से उस दुनिया में वापस आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉश को, जिसे अपने सामने वही ओल्ड लेडी दिखती है, जिसे देख करके वो उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है। पर इस बीच हम देख पाते हैं दोस्तों कि जॉश अपने चिल्लाने में इतना ज्यादा मशरूम हो गया है कि उसने यही ध्यान नहीं दिया कि वो एक्चुअल में घर के अंदर ही नहीं है। एक्चुअल में वो लेडी घर के अंदर थी और जॉश अपने घर के बाहर था। अब वो घर के बाहर है तो वो अपनी बॉडी में कैसे जाएगा। लेकिन अगले ही सीन में हम क्या देखते हैं कि वो अपनी बॉडी में वापस आ गया है। अब ये कैसे हुआ हमें भी समझ नहीं आया, मूवी के एंड में आपको समझ में आ जाएगा। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो चुका है और अच्छी बात ये है कि जॉश और डॉल्टन दोनों ही अपने शरीर में वापस आ गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मूवी के एंडिंग में एलिस अपना सामान वगैरह पैक करके जा रही होती है। पर इस बीच जब वो जॉश से बात करती है तो उसे कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए जल्दी से वो उसकी फोटो क्लिक करती है और फोटो देख करके वो बहुत ज्यादा डर गई। लेकिन वो कुछ बोल पाती या कुछ चीख पाती उससे पहले ही जॉश उसका गला दबा करके उसे मार देता है, जिससे एलिस की बस हल्की सी ही चीख निकल पाती है। पर फॉर्चुनेटली वो चीख रेनाई ने सुन ली थी, जिसके बाद वो जल्दी से एलिस के पास पहुंचती है। पर यहाँ पर एलिस को ऐसे मरा हुआ देख करके वो बहुत डर जाती है। उसके पास में पड़े हुए कैमरे में उसने देखा कि उसके कैमरे में जॉश नहीं बल्कि वही बूढ़ी लेडी है, जिसे देख करके वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और यहाँ पर हमें एक्चुअल में समझ में आता है कि उस दुनिया में हुआ क्या था। जॉश की रूह उसी दुनिया में कैद हो गई है, क्योंकि वो तो घर के बाहर था, अपनी बॉडी के पास पहुंच ही नहीं पाया। और उस ओल्ड लेडी की जो रूह थी उसने जॉश की बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया और इस समय जॉश पूरी तरह से पॉजेस्ड है उस ओल्ड लेडी के थ्रू। खैर इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब इसके अगले पार्ट में क्या होने वाला है आप भी देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। अगर एक्साइटेड हो तो बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को 500 लाइक कर दीजिएगा। जिस दिन वीडियो के 500 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे हम इसका पार्ट 2 अपलोड कर देंगे। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल सस्ता एक्सप्लेनर को यूट्यूब पर सर्च करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ यूट्यूब पर हम वीडियोस फेसबुक से पहले अपलोड कर देते हैं। तो अगर आप लेटेस्ट वीडियोस के साथ हमारे चैनल से कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या फिर मुझे देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।